हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। तो बजट 2025 पेश हो चुका है और निर्मला सीतारमण जी ने धमाका भी कर दिया है। अब आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप सैलरी से पैसा कमाते हैं तो 12,75,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी अब आपको जीरो टैक्स देना होगा। लास्ट ईयर तक 7 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होता था, अब वो अमाउंट बढ़ा के 12,75,000 कर दिया गया है। नया टैक्स सिस्टम क्या है, क्या स्लैब्स हैं, ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या कोई बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये बजट है स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास। सरकार ने कोशिश की है मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देने के लिए। राहत को जानने से पहले जो पुराना जो स्लैब था, यानी कि लास्ट ईयर जो स्लैब चल रहा था नए टैक्स सिस्टम का, वो पहले हम जान लेते हैं। वो था 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स, 12 से 15 लाख के बीच में 20% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम थी और तो आपको 30% टैक्स देना होता था न्यू टैक्स सिस्टम में। ये जो लास्ट ईयर यानी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है आज के डेट में, उसके लिए लागू हुआ है। लेकिन अब अगले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सरकार ने एक धमाका कर दिया है और अब आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए तक है, आप अगर बिजनेसमैन हैं, सैलरीड हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 75,000 का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो 12,75,000 रुपए तक जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 12,75,000 रुपए तक अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम है, अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहां पे जानना जरूरी क्या है कि आपका टैक्स स्लैब, जो नया टैक्स स्लैब है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो क्या है। तो 0 से 4 लाख तक की इनकम पे अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख रुपए के बीच में 10% टैक्स देना होगा। 12 से 16 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स देना होगा। 16 से 20 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 20% टैक्स देना होगा। 20 से 24 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 25% टैक्स देना होगा। और अगर 24 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि इसके पहले 15 लाख से ऊपर आप 30% टैक्स देते थे, अब आप 24 लाख से ऊपर पे 30% का टैक्स देंगे। यही नहीं, सरकार के इस ऐलान से, इस बजट में क्या फायदा मिला है कि 12 लाख तक की इनकम जिसकी भी है उसको 80,000 रुपीज उसका बचेगा टैक्स के रूप में। जिसकी इनकम 18 लाख तक है उसका 70,000 रुपीज बचेगा टैक्स के रूप में। और जिसकी इनकम 25 लाख तक है उसका 1,10,000 रुपए और बचेगा टैक्स के रूप में। इस बदलाव से ये बहुत बड़ी एक अच्छी चीज है। आपके मन में यहां एक सवाल जरूर आ रहा होगा, स्लैब में जब यह दिख रहा है कि 4 से 8 लाख के बीच में 5% टैक्स है और 8 से 12 लाख तक के बीच में 10% टैक्स है, तो 12 लाख तक क्यों जीरो कहा जा रहा है। जीरो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेक्शन 87A है इनकम टैक्स का, वो कहता है कि 10% तक की जो लाइबिलिटी होती है वो आपको माइनस करके जीरो टैक्स कर दिया जाता है। इसीलिए नॉर्मल व्यक्ति जो बिजनेस से या प्रोफेशन से पैसा कमाता है उसको 12 लाख रुपए तक, और जो सैलरी से पैसा कमाता है उसको 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक और सवाल आपके मन में होगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या हुआ। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 3 लाख तक 5% टैक्स, 3 लाख से 1 रुपए से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20% टैक्स, और 10 लाख से अगर ऊपर आपकी इनकम है तो 30% जो टैक्स स्लैब्स है वो आपको उस तरीके से टैक्स आपको देना पड़ेगा। याद रखें, ओल्ड में जो टैक्स सिस्टम होता है उसमें आप ATC, ATD वगैरह वगैरह, होम लोन 24B वाला सेक्शन का जो फ़ायदा उठाते हैं। तो अब आप डिसाइड करें कि आपको फ़ायदा, जहाँ तक मुझे लगता है न्यू टैक्स सिस्टम में अब ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो जो मार्जिन है काफ़ी बढ़ा दिया गया है। मैं फिर से कहूँगा, 12,75,000 रुपए की सैलरी पे अब आपको अगले फाइनेंशियल ईयर से कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप बिजनेस या प्रोफेशनल हैं तो 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। काफ़ी इसमें आपको बचत होनी है। बाकी डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।